हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं माई एस क्यू एल इंट्रोडक्शन। माई एस क्यू एल इज़ द नेम ऑफ अ सॉफ्टवेयर, वेयर एज एस क्यू एल इज़ द नेम ऑफ अ लैंग्वेज। एस क्यू एल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और माई एस क्यू एल एक ऐप है जिस पे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एस क्यू एल हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के लिए। अब जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो हम समझ लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, आर डी बी एम एस क्या होता है, डी बी एम एस क्या होता है। उसके बाद हम अपना एस क्यू एल शुरू कर सकते हैं, क्वेरीज सीखना शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डेटाबेस? अ डेटाबेस इज़ अ सेपरेट एप्लीकेशन दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस डेटा को स्टोर करने के लिए जो एक पूरा कलेक्शन क्रिएट करते हैं हम डेटा को इकट्ठा करके, उसको बोलते हैं डेटाबेस। ईच डेटाबेस हैज़ वन और मोर डिस्टिंक्ट APIs फॉर क्रिएटिंग, असेसिंग, मैनेजिंग, सर्चिंग एंड रेप्लिकेटिंग द डेटा इट होल्ड्स। हर डेटा के पास अलग अलग APIs होती हैं कि वो कैसे डेटा को क्रिएट करेगा, एक्सेस करेंगे, मैनेज करेंगे, उस डेटा में सर्च करेंगे जो भी डेटा उसके अंदर रहता है। Other kinds of data stores can also be used, such as files on a file system or large hash tables in memory. But data fetching and writing would not be so fast and easy with those type of systems. पहले हम डेटा को लिखने के लिए कोई रजिस्टर या फाइल या हार्ड कॉपी का यूज़ करते थे, पर उसमें डेटा को सर्च करना, बार बार अपडेट करना इतना फिजिबल नहीं होता था, इसीलिए हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। Nowadays, we use relation database management system to store and manage huge volume of data. बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS जिसको बोलते हैं। This is called relational database because all the data is stored into different tables and relations are established using primary keys or other keys known as foreign keys. अलग अलग टेबल्स बनाई जाती हैं, उसमें डेटा स्टोर किया जाता है और उन सब टेबल्स को आपस में रिलेशनशिप में डाल दिया जाता है कि ये टेबल इस टेबल से कैसे रिलेटेड है, राइट। जैसे कि एक टेबल हो गई स्टूडेंट डिटेल्स, फॉर एग्जांपल। उस स्टूडेंट डिटेल्स में क्या क्या आ जाएगा? आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये हर स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स हो गई। पर अगर इस टेबल में हमको मार्क्स भी एंटर करना है तो क्या हम इसी टेबल में कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हम एक सेपरेट टेबल बनाएंगे। तो वो टेबल क्या होगी कि ये स्टूडेंट है, इस सेमेस्टर में उसके इतने मार्क्स हैं, इस सेमेस्टर में उसके इतने मार्क्स हैं, ये डिवीज़न है। इस तरीके से हम एक दूसरी डेटाबेस क्रिएट करेंगे और वो डेटाबेस इस डेटाबेस से कैसे रिलेटेड रहेगी कि अगर उसकी स्टूडेंट डिटेल यहाँ है तभी उस स्टूडेंट के मार्क्स आप अपलोड कर सकते हैं। किसी भी रैंडम स्टूडेंट के जो आपकी ब्रांच में नहीं है उसके आप मार्क्स यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दो टेबल्स का रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, तो इसीलिए उसको कहते हैं RDBMS। पहले हमको ये समझना चाहिए कि डेटाबेस और DBMS क्या होता है। डेटाबेस तो हमें समझ में आ गया कि कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ डेटाबेस, एंड DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है डेटा को मैनेज करना, कैसे स्टोर होगा, कैसे एक्सेस होगा, वो मैनेजमेंट का सिस्टम। जैसे कि हम घर में एक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, राइट। घर में कैसा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि किचन का सामान किचन में, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, क्या ये आपको ड्राइंग रूम में मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी के भी घर में ये सब सामान आपको कहाँ मिलेगा? किचन में मिलेगा, राइट। अगर आपको रबर बैंड, क्लिप्स, लिपस्टिक चाहिए तो ये कहाँ मिलेगा? ये किसी के भी घर में ड्रेसिंग टेबल या मिरर के अराउंड मिलेगा, बेडरूम में मिल सकता है, जहाँ पे भी ड्रेसिंग टेबल रखी। प्लेट्स, कटलरी, कप्स, ये सब कहाँ मिलेंगे? ये डाइनिंग एरिया के
अराउंड मिलेंगे, राइट। सोफ़ा, टेबल, ये कहाँ दिखेगा आपको? ये ड्राइंग रूम में दिखेगा। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग घर में करते हैं, उसी तरीके से सिस्टम में भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखना है और उसको कहाँ ढूंढा जाना चाहिए, राइट। अगर आप किसी के घर में और आपसे कहा जाए नमक लाओ, तो क्या आप बेडरूम में एंटर करके नमक ढूंढेंगे? ऑब्वियसली नॉट। हम कहाँ जाएंगे? हम किचन में जाके पूछेंगे कि नमक कहाँ रखा है, वेयर इज़ सॉल्ट। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है, कहाँ वो परफेक्टली फिट होती है और कहाँ वो इजीली एक्सेसिबल है, कहाँ हम ढूंढेंगे तो तुरंत हमें दिख जाएगी और तुरंत हमें मिल जाएगी, राइट। जैसे हम अपनी अलमीरा में, कबर्ड में कपड़े स्टोर करते हैं, तो जो शादी में कपड़े पहनने वाले हैं, क्या हम उनको एकदम फ्रंट में रखते हैं? नहीं, हम उनको या तो बहुत बॉटम में रखते हैं, या कुछ लोग बेड में रखते हैं, या ऐसी जगह रखते हैं जहां हमको उनको बार बार नहीं निकालना है, बार बार वो हमारे हाथ में ना आए। और जो हमको रोज़ कपड़े पहनने हैं ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए और घर में, वो हम एकदम आंखों के सामने रखते हैं, क्योंकि उनको हमको बार बार यूज़ करना है, बार बार पहनना है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी चीज़ का। अगर आपको बार बार उसको यूज़ करना है, तो आप उसको ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ से वो ईज़िली एक्सेसिबल है, राइट। और कभी कभी वंस इन अ वाइल यूज़ करना है, तो आप उसको कहीं पीछे भी स्टोर कर सकते हो। तो इस तरीके से एक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट होता है। वैसे ही हमारा डेटाबेस में भी एक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट होता है कि डेटा को इस प्रकार से हम रखेंगे कि वो रिट्रीव ईजीली हो जाए। अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेज सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट, अब RDBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि क्या क्या फीचर्स होना चाहिए? enables you to implement a database with tables, columns and indexes। टेबल, कॉलम और इंडेक्स होता है डेटाबेस में। वैसा डेटाबेस आपको बनाने दे और यूज़ करने देता है RDBMS। ये गारंटी देता है जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है बिटवीन द रोज ऑफ वेरियस टेबल्स। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप मार्क्स कब किसी स्टूडेंट का एंटर कर सकते हो? जब वो आपका स्टूडेंट है, जब वो आपके डिपार्टमेंट का या आपके कॉलेज का स्टूडेंट है, तभी आप उसके मार्क्स दूसरी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर लाइब्रेरी की बुक्स की आपने एक टेबल बनाई कि ये बच्चे के नाम पे कौन सी बुक इशू है, राइट। एक रोल नंबर है, वो मान लीजिए मैक्सिमम 5 बुक्स इशू करवा सकता है। तो अगर वो बच्चा आपके कॉलेज का है, आपके डिपार्टमेंट का है, तभी आप उसको बुक इशू करने देंगे, राइट। आप किसी भी बाहर के व्यक्ति को बुक इशू नहीं करेंगे। तो वो पहले उस पहली वाली टेबल में जाके चेक करेगा कि क्या ये बच्चा एग्जिस्टिंग है, क्या इस बच्चे के डिटेल्स हैं इस ईयर में। अगर हैं तो वो बुक इशू कर देगा। तो वो जो प्रीवियस टेबल से अगर कोई टेबल पहले रिलेशनशिप बना के कंफर्म करती है, तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब वो उसका क्या ले रही है? रेफरेंस ले रही है। अपडेट्स द इंडेक्स ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे इंसर्शन होता जाएगा इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। इंटरप्रेट्स एन SQL क्वेरी एंड कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टेबल, जब भी कोई SQL की क्वेरी आएगी तो वो वेरियस टेबल्स को यूज़ करके जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। नाउ व्हाट इज़ RDBMS टर्मिनोलॉजी? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया आपका डेटाबेस। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स विथ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा का जो कलेक्शन है डेटाबेस, उसको कहते हैं। टेबल क्या होती है? टेबल एक मैट्रिक्स होती है जिसमें कि डेटा होता है, ठीक है। स्प्रेडशीट की तरह, जैसे एक्सेल में हम कोई शीट बनाते हैं, राइट। कोई टाइम टेबल हमने बनाया, दैट इज़ अ टेबल। अगर हमने आपके प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ाने के लिए एक शीट या अटेंडेंस शीट निकाली, ठीक है, तो दैट इज़ अ टेबल, ठीक है। आपके मार्क्स आए, दैट इज़ अ टेबल। तो इस तरीके से टेबल होती है जिसमें क्या होता है? रो एंड कॉलम। नाउ व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम? कॉलम जो होता है, वर्टिकल जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रो होता है। एक कॉलम में एक जैसा डेटा होता है। जैसे एक कॉलम का नाम है एनरोलमेंट नंबर, तो उसमें सारा क्या होगा? सारे एनरोलमेंट नंबर्स होंगे। एक कॉलम का नाम है नेम, उसमें क्या होगा? सारे नेम्स होंगे, राइट। किसी में है कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसमें क्या होंगे? सबके फ़ोन नंबर होंगे। रो क्या होता है? रो एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का या किसी भी एंटिटी का
पूरा डेटा दिखाता है। जैसे एक रो है तो उसमें क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट का डेटा देखना है या किसी भी चीज़ का डेटा देखना है तो आप एक रो देखेंगे कि इस रोल नंबर का नाम क्या है, ये नाम है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, ये, इसका एड्रेस क्या है, तो दैट इज़ अ रो। रो को क्या क्या बोल सकते हैं, एंटिटी, टपल, एंट्री और रिकॉर्ड, ये सब हम बोल सकते हैं किसको, रो को। और रो इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा, फॉर एग्जाम्पल डेटा ऑफ वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। रिडंडेंसी क्या होती है, रिडंडेंसी मतलब स्टोरिंग डेटा ट्वाइस। रिडंडेंसी, अगर एक डेटा को आपने 2 बार लिख दिया तो उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की होती है यूनिक। जो भी कॉलम यूनिक होता है एक टेबल में उसको बोलते हैं प्राइमरी की, या उसको प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी की हम किसी भी टेबल में सिलेक्ट करते हैं कि चलिए इसको प्राइमरी की बना देते हैं। जैसे आपके डिटेल्स का अगर कोई टेबल है, राइट, तो उसमें हमने सोचा एनरोलमेंट नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, चलो एनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की बना देते हैं। नेम रिपीट हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, 2 लोग एक ही घर में हो तो एक ही कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दें, पर प्राइमरी की क्योंकि एनरोलमेंट नंबर सबका यूनिक होता है, अलग अलग होता है, तो प्राइमरी की हम एनरोलमेंट नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी की का मेन होता है कि प्राइमरी की शुड बी यूनिक एंड नॉट नल, इसकी वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, राइट। ये एक मैंडेटरी फील्ड होती है, इसमें आप नल नहीं लिख सकते। जैसे आप मिडिल नेम को नल कर सकते हो, कभी कभी कॉन्टैक्ट नंबर को नल कर सकते हो कि नहीं है कॉन्टैक्ट नंबर, पर प्राइमरी की को आप नल नहीं कर सकते, और यूनिक भी रहेगी और नॉट नल रहेगी। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की 2 टेबल्स के बीच में जब लिंक करते हैं तो उसको फॉरेन की बनाते हैं। जैसे कि एक टेबल मैंने बनाई जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स हैं और दूसरी टेबल मैंने बनाई जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो मैं चेक अगर कर रही हूँ कि स्टूडेंट जो एनरोलमेंट नंबर पे मैं मार्क्स चढ़ा रही हूँ क्या वो एनरोलमेंट नंबर एग्जिस्टिंग है, तो अगर मैं इसको स्टूडेंट डिटेल्स की प्राइमरी की एनरोलमेंट नंबर से लिंक करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, फॉरेन की। इस तरीके से हम फॉरेन की बनाते हैं। रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो हम करते हैं, रेफरेंस देते हैं, वो किसकी मदद से करते हैं, फॉरेन की मदद से करते हैं। नाउ व्हाट इज़ कंपाउंड की, कंपाउंड की इज़ अ कॉम्पोजिट की, 2 से एक या एक से ज़्यादा अगर कॉलम को हम मिला देते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड की। एक से ज़्यादा कॉलम अगर हमने मिला लिया, अगर एक कॉलम सफिशिएंटली प्राइमरी की नहीं बना पा रहा है तो हम क्या करते हैं, 2 कॉलम के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की सेट कर देते हैं, तो उसमें हम कंपाउंड की का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एनरोलमेंट नंबर नहीं है, नेम है और फ़ोन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, फ़ोन नंबर भी यूनिक नहीं हो पा रहा है, नेम भी किसी किसी बच्चे का सेम आ रहा है, तो हम नेम और फ़ोन नंबर को मिला के एक कंपाउंड की बना देंगे, उसको फिर प्राइमरी की बना देंगे। एन इंडेक्स इन अ डेटाबेस रिजेंबल्स एन इंडेक्स एट द बैक ऑफ द बुक, जैसे बुक के पीछे जो इंडेक्स रहता है उसी तरीके से डेटाबेस में भी इंडेक्स रहता है, इसका हमको ज़्यादा यूज़ नहीं आता। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेक्स श्योर दैट अ फॉरेन की वैल्यू ऑलवेज पॉइंट टू एन एग्जिस्टिंग वैल्यू। अगर आप कोई ऐसा टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें डिपेंडेंसी है कि अगर कोई स्टूडेंट आपके कॉलेज में हो तो ही उसको बुक दी जाए, अगर कोई स्टूडेंट हो तो ही उसके मार्क्स चढ़ाए जाए, है ना, अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ही उसको किसी कमेटी में डाला जाए, तो जब हम ऐसे रेफरेंस देते हैं और दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, एक टेबल पे अगर डिपेंडेंसी होती है तो हम उसको फॉरेन की मदद से करते हैं और उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ DBMS एंड RDBMS। अब हम चालू करेंगे MySQL कि MySQL में क्वेरीज़ कैसे काम करती हैं, कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं डेटा को और फिर डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।